सवाल सीखो, क्वेश्चन लिखो तो देखे तुम्हारे क्या चैप्टर है ये? चालीस वाट का बल्ब 220 के स्रोत से जुड़ा हो, स्रोत से जुड़ा हो तो बल्ब मैंने देखी एक्शन कुंडली से कितनी धारा प्रवाहित होगी और प्रतिरोध ज्ञात करें, और प्रतिरोध ज्ञात करें। 40 वाट। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विद्यालय सर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। क्लास 10th का फिजिक्स जो है चैप्टर नंबर 4 का जो अंकीय प्रश्न था उस बेस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। उस पर आधारित जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो मतलब क्वेश्चन को देख करके बना करके दिखा रहे हैं आप लोग के समक्ष। देखिए यदि 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हो तो बल्ब की कुंडली से कितनी धारा प्रवाहित होगी और प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। W बराबर पढ़ाए हैं सूत्र। W बराबर क्या होता है? V गुना I। W बराबर V गुना I। W हमको पता है, W कितना 40 बराबर V दिया हुआ है 220 गुना I। I यहाँ से निकल जाएगा, I बराबर 40 बटे 220 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 1 2 11। I का मान कितना निकल गया? 2/11। और विद्युत धारा का मात्रा क्या? एम्पियर। ये हो गया एम्पियर। I का मान कितना निकल गया? 2/11 एम्पियर। अब हमको कह रहा है कि प्रतिरोध ओम के नियम से हम पढ़े हैं, ओम के नियम से I बराबर V/R। I बराबर V/R। I हमको पता है 2/11 बराबर V का मान पता है 220 बटे R नहीं पता है, छोड़ दो। R का मान निकालेंगे तो 2 गुना R बराबर 220 गुना 11। R का मान जब निकालेंगे तो 220 गुना 11 बटे 2, 2 2 0। ये हो गया R बराबर 110 गुना 11 121 0 1210 ओम। चलो उतारो। यदि 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हो तो बल्ब की कुंडली से कितनी धारा प्रवाहित होगी और प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो W बराबर सूत्र पढ़े हैं, W बराबर V गुना I। तो W दिया हुआ है कितना? 40 वाट। V हमको दिया हुआ है कितना? 220 वाट यानी 220 वोल्ट। तो W बराबर V गुना I। तो I का मान निकल गया कितना? 2/11 एम्पियर।
अब ओम के नियम से हम पढ़े हैं कि आई बराबर भी बटे आर। तो आई का मान हमको पता है कितना 2/11, अभी का मान पता है 220 और आर का मान निकल जाएगा ये फॉर्मूला से। तो आर का मान कितना निकल गया 1210 ओम। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 220 क्वेश्चन लिखो 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर चालित एक लेप 20 एम्पियर के धारा लेता है तो लेप का प्रतिरोध ज्ञात करें। बना के दिखो तो। लेप का प्रतिरोध ज्ञात करें। आर निकालना है, निकालो। आराम से निकल जाएगा। 220 वोल्ट पर चालित एक लेप 20 एम्पियर की धारा लेता है तो लेप का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ओम के नियम से क्या पढ़े हैं? पहले यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। V बराबर कितना दिया हुआ है 220, I बराबर कितना दिया हुआ है 20 एम्पियर। ए सिंपल। अब ओम के नियम से हम पढ़े हैं, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है V/R। I बराबर V/R। आई का मान हमको पता है कितना 20 एम्पियर। अब भी का मान दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट 220। अब बटे आर का मान निकालना है तो निकाल दो। आर बराबर कितना होगा 220 अब बटे 20। 0 0 कैंसिल, देखा कट गया तो कितना हो गया 11 ओम। अब प्रतिरोध का मतलब कितना होता है ओम हो गया। इसका मतलब ये हो गया उसमें जो प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा 11 ओम उत्पन्न होगा। उतारो। हो गया। फिर से एक बार समझो। 220 वोल्ट पर एक लेप 20 एम्पियर की धारा लेता है तो लेप का प्रतिरोध ज्ञात करें। V बराबर कितना दिया हुआ 220 वोल्ट और I बराबर कितना दिया हुआ 20 एम्पियर। तो ओम के नियम से हम पढ़े हैं कि I बराबर V/R होता है। तो I का मान कितना दिया हुआ है 20, V का मान कितना दिया हुआ है 220, R का मान निकल जाएगा। R निकाले कितना निकल गया 11 ओम। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। देखो 4 ओम तथा 12 ओम। क्वेश्चन लिखो 4 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले। समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले। ध्यान देना बंद नहीं भाई। समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले। बनेगा देखो बहुत इजी है।
गेल। चलो देखो 4 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमको क्या करा है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। उसके बाद फिर यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। मतलब श्रेणी क्रम में भी हम प्रतिरोधों का हम सीखे और समांतर क्रम में भी। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जब सजाया जाए तो उसका मान क्या होता है, सूत्र R बराबर समतुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस बहुत सारे होता है। इसके बाद समांतर क्रम में यदि जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट बहुत सारे होते। अब एक हम निकालो कब, जब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो पहले श्रेणी क्रम में पहले R1 का मान कितना दिया हुआ है 4 ओम और R2 का मान कितना दिया हुआ है 12 ओम। कितना 12 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध को क्या करते हैं कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 और डॉट डॉट बहुत सारे सूत्र होगा। R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 बहुत सारे। जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 4 प्लस 12 तो कितना आ गया 16 ओम। इसका मतलब समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना निकल गया 16 ओम। और फिर हम इसको क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। पुनः समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट। समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बहुत सारे होगा आगे। फिर 1/R निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1 1/4 प्लस 1/12 1/4 प्लस 1/12। इसका लॉस लेंगे कितना होगा 12 4 12 3 12 4/12 1/R बराबर 4/12 4 12 1/R का मान निकल गया 1/3। R का मान जब निकालेंगे तो 3 कितना निकल गया 3 ओम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान 16 ओम और समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान 3 ओम। Yeah. Yes, sir.
यदि एक बल्ब से एक बल्ब से 2 मिनट तक 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? क्या फॉर्मूला पढ़ा है? I बराबर Q बाय टी। I बराबर क्या होता है? I बराबर Q बाय टी। I हमको दिया हुआ नहीं है, I दिया हुआ I कितना 3 एम्पियर और टाइम मतलब T दिया हुआ है कितना 2 मिनट और Q का मान निकालना है। Q बराबर वाट आवेश सेकेंड में होना चाहिए। तो 2 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 120 सेकेंड। आई हमारा है 3 एम्पियर बराबर Q निकालना है और T हमको पता है 120। Q जब निकालेंगे तो Q बराबर 12 तिया 36 360 गुलाम 360 गुलाम हो जाएगा। चलो उतारो। गुलाम को C से भी सोच क्या था 360 C भी लिख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छै। ए आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछबो करे छे। आई के मान निकाल ले यदि ए में कहते टी के निकाल लेता टीओ निकाल लेते, यदि क्यू कहते त क्यू भी निकाल लेती। तीनों में से कोनो एगो यदि दूगो देल रहते त एगो निकाल सके छी। आई बराबर की क्यू बाय टी। अगला क्वेश्चन बनाता। नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बिंदुओं के बीच लिखो। क्वेश्चन लिखो। नीचे दिए गए चित्रों में ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। चित्र डालिए, बनाओ एक चित्र का। चित्र 25 ओम डाल सकते हैं। 25 ओम एक करना चाहिए 40 ओम 40 ओम एक करना चाहिए 60 ओम
हमरा ए से लेकर बी धारा तक के बीच के प्रतिरोध के मान निकालना है। ए से बी धारा तक। अब एकरा समझो, यदि इस तरह का फिगर यदि चित्र दिया हुआ रहे तो सबसे पहले तार को या तो श्रेणी क्रम में करेंगे या तो समांतर क्रम में करेंगे। धारा बिंदु दिया हुआ रहेगा, बिंदु दिया हुआ रहता है कि दो बिंदुओं के धारा के बीच में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए और बी, दो गो बिंदु मतलब ए सिरा और ए सिरा हो गया, दो गो सिरा हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ से एक फेज ए हो गया, दूसरा फेज ए हो गया, तो दोनों फेज को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ेंगे जैसे तार में जोड़ा जाता है। तो ये दोनों फेज को आपस में जोड़ेंगे तो एगो क्या हो गया, इस श्रेणी क्रम में क्या हो गया, क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। और एगो ये तार हो गया और एक ई या एक ई, दोनों इस श्रेणी क्रम में है, क्या है, श्रेणी क्रम में। नहीं तो समझो यहाँ से एक मान लो यहाँ पे मेन फेज है, हम क्या किए, यहाँ से आपस में एगो बल्ब यहाँ लगा दिए और फिर यही से हम यहाँ पे फेज नहीं दूसरा नहीं जोड़े, ये इसी तार को हम आगे बढ़ा करके यहाँ पे फेज लगा के एगो बल्ब लगा दिए। अब क्या किए, इसी के सीध में हम मेन पॉइंट को हम इसके मेन पॉइंट से हम जोड़ दिया और बीच में एगो बल्ब लगा दिए। तो ये दोनों तो एक ही फेज है ना, एक ही फेज में हम क्या किए हैं कि दो गो बल्ब लगाए हैं, लेकिन मेन फेज तार ये हुआ, मेरा मेन फेज का तार ये हुआ, उसी तरह से मेन फेज ए से लेकर बी तक हुआ और इसी में क्या किए, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ, और दोनों को एगो इस सिरा पे जोड़ दिया, एगो को इस सिरा पे। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि कुल प्रतिरोध इस फेज के लाइनिंग में कितना उत्पन्न हो रहा है, कुल प्रतिरोध कितना उत्पन्न हो रहा है। तो पहले सर 40 ओम और 60 ओम कितना हो गया श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे चूंकि 40 ओम तथा 60 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है। 40 ओम तथा 60 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध का मान जब निकालेंगे तो 40 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 ओम, कितना हो गया 100, मतलब समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना निकल गया, 100 ओम। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक फेज तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, अब फिर इसी के समांतर में एक फेज यहाँ पे आ गया, इसी के समांतर में ए और बी, ए 25 ओम दिया गया, कितना 25 और एक कितना मान निकाले 100। अब दोनों क्या हो गया आपस में समांतर, और समांतर क्रम में पढ़ाए समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r बराबर 1/25 प्लस 1/100। एलसीएम कितना हो गया, 125 बटा 1 हो गया 5/100, यानी 1/r का मान निकल गया 5 दूनी 10 20, 1/20। r का मान जब निकालेंगे तो कितना निकल गया 20 ओम, कितना 20 ओम। इसी तरह से तार को जो तोड़ करके और श्रेणी क्रम में लाएंगे या समांतर को दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे कि ये दोनों फेज मेन फेज ये हो गया, एगो ए सिरा एगो ए सिरा, और बाद में क्या किया उसी में से तार जोड़ करके दो गो फेज अलग कर लिया, एगो बल्ब यहाँ लगा दिया, एगो बल्ब यहाँ, लेकिन मेन फेज मेरा ये है, जैसे रोड पे लगा हुआ बिजली का तार, तो क्या कि यहाँ से फिर लगाए तो वो तो लेकिन है श्रेणी क्रम में, लेकिन घर वाला यहाँ से उसमें से कनेक्ट कर लिए, ये क्या हो गया श्रेणी क्रम में और ये मेन फेज हुआ। दोस्त अभी फिजिक्स में लेक्चर 4 फिजिक्स का चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 इसमें जो सांख्यिकी प्रश्न था वो खत्म कर दिया और बहुत सारे क्वेश्चन और बचा हुआ है, अगले क्लास में पढ़ाएंगे और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए और इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि फिजिक्स का जो अंकिकी प्रश्न आप लोग के बीच समक्ष रखे हैं वो कैसे लगा। जय हिंद, जय भारत।